श्रावण माह में जन्माष्टमी का अनोखा महत्व है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इस दिन उनकी पूजा करने से, व्रत करने से और दान दक्षिणा देने से भगवान कृष्ण, भगवान नंद, मुरारी, यशोदानंदन बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हर एक इंसान के दुख दर्द, जन्मों जन्म की कठिनाई और जन्मों जन्म की दरिद्रता दूर करते हैं। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी एक जन्माष्टमी की अनोखी कहानी सुनाता हूँ। धौलपुर नामक गांव में हरिया नामक लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसे कृष्ण भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वो रोज़ सुबह प्रातः अपने व्यापार पर जाने से पहले कृष्ण भगवान की पूजा करता था और प्रणाम कर कर अपने व्यापार पर जाता था। उसको दूध, दही और घी का व्यापार था। वो हमेशा सुबह कृष्ण भगवान को पूजा करने के बाद एक लोटा दूध किसी न किसी गरीब को देता था और उसका नियम था, हर जन्माष्टमी को गरीबों में वो दूध, दही और मिठाई बांटा करता था। इस तरह कुछ दिन बीतने लगे, कुछ दिन महीने हुए और कुछ महीने साल हुए। अब बुढ़िया, उसकी माँ ने सोचा कि मैं मेरे बेटे हरिया की शादी करवाऊँ। उसने एक सुशील और संस्कारी कन्या से हरिया की शादी करा दी। शादी के बाद पति, पत्नी और माँ और बेटी सब खुशहाल रहने लगे। इस तरफ हरिया का धंधा भी, व्यापार भी बहुत बढ़ने लगा। लेकिन हरिया जिस तरह व्यापार करता था उसमें वो कभी भी किसी को तोल नाप नहीं करता था और बहुत ही वाजिबी भाव में हर एक चीज़ लोगों को देता था। गांव वाले जानते थे कि हरिया बहुत भोला और सरल है और काफ़ी दफ़ा वो पैसों का हिसाब भी जो गरीब थे उनसे नहीं करता था। ये बात उसकी बीवी को पसंद न थी। उसकी बीवी ने कहा, इस तरह आप अगर व्यापार करेंगे तो एक दिन हम लोग ज़रूर निर्धन और गरीब हो जाएंगे। तभी हरिया ने उससे समझाते हुए कहा, तुम तो अभी आई हो, मैं सालों से इसी तरह से व्यापार करता हूँ और तुम देख रही हो भगवान कृष्ण की मेहरबानी, नंद मुरारी हमें किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी उसकी बात उसकी पत्नी को समझ में ना आई और उसने कहा, कल से मैं भी आपके साथ दुकान पर आऊँगी। आप देखना, मैं आपसे ज़्यादा व्यापार करके बताऊँगी। मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दो। इस तरह हरिया के साथ उसकी पत्नी भी दुकान पर जाने लगी और हरिया को एक तरफ बिठा दिया और एक हफ्ते के लिए खुद व्यापार करने लगी। वो नाप तोल करती और लोगों से पैसों की झिकझिक करया करती थी। इस तरह धीरे धीरे एक हफ्ते में हरिया का गुल्लक खाली होने लगा और लक्ष्मी भी रूठने लगी। उसकी बहू गरीबों को धुतकारती थी और दूध में भी पानी काफ़ी मिलाया करती थी। ये देखकर भगवान कृष्ण उससे नाराज़ होने लगे। धीरे धीरे हरिया की घर में अन्न की और हर एक चीज़ की कमी होने लगी। ये देखकर हरिया ने उसकी पत्नी से कहा कि देखो, तुम्हारी ये कूटनीति की वजह से हमारे ऐसे हाल हुए हैं। उसने पूरा व्यापार फिर से अपने हाथों में लिया, कृष्ण भगवान की माफ़ी मांगी और कहा, हे मुरारी, इस जन्माष्टमी को मैं आपके दर्शन को पूरे परिवार के साथ आऊँगा और जो मेरी पत्नी ने पाप किया है और गरीबों के पैसों को लूटा है वो मैं आपके मंदिर में चढ़ाऊँगा और दूध दही की नदियाँ बहाऊँगा। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए और जन्माष्टमी के दिन पूरे परिवार ने कृष्ण मुरारी के नंद उत्सव में, जन्मोत्सव में भाग लिया, उनमें शामिल हुए और दूध दही गरीबों में बाँटे। ये देखकर नंद किशोर बहुत खुश हुए और फिर से उन्होंने हरिया को आशीर्वाद दिया और इस तरह फिर से हरिया फूलने फालने लगा। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। उसकी पत्नी थी, उसने भी कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी और इस तरह वो सब सुखी होकर रहने लगे।
फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।